सर आर्टिकल 75 ये कहता है कि सदर के पास अगर कोई बिल जाएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप तस्दीक कर दीजिएगा, तो उनके पास दो इख्तियारात होते हैं। ये निगरान वजीर कानून ने भी बात बोली कि या तो जिस पर सिग्नेचर कर दें, जो पहला एक रास्ता होता है, दूसरा वो वापस भेज दें लेकिन एतराजात लगा के भेजें। अब आज जो सारा कुछ सदर मुमलिकत साहब की ट्वीट निकलकर सामने आई, मैं ये सोच रहा था कि इतवार का दिन जो है ना थोड़ा सुकून वाला दिन होता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में सुकून का दिन खैर कोई भी नहीं है। आप इस सारे मामले में क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अब देखें जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। नंबर वन के जो बिल भी पार्लियामेंट से पास होके जाता है, सेनेट से और नेशनल असम्बली से, उसको वो साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा। तो उसके बाद उसकी जो उसकी दूसरी शेक है उसमें यह है कि अगर प्रेसिडेंट के माइंड में ये आता है जी इसको वापस भेज देता हूँ, रिकंसिडर करे, लफ्ज़ है रिकंसिडर, या इसकी कोई प्रोविजन को, पूरे बिल को नहीं या किसी दूसरी प्रोविजन को रिकंसिडर करें तो वो वापस भेजेगा, या उसके अंदर एक तीसरी चीज़ है, या अगर उसके अंदर को वो चाहता है कि ये अमेंडमेंट जो है करें तो वो कहेगा कंसिडर करें। मतलब अपनी ओपिनियन भी दे सकता है कि इस बिल के अंदर ये चीज़ें जो है कंसिडर करें। तीन चीज़ें वो कर सकता है, एक तो पूरा बिल वापस कर दे, ये जी इसको रिकंसिडर करें, या उसकी कोई प्रोविजन पे लगा दे कि ये फलानी जो इसकी क्लॉज है, 1 है, सेक्शन ए है, बी है, सी व्हाटएवर, कि जी इसको रिकंसिडर करें। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप से कोई ऐसा ही अमेंडमेंट प्रपोज करे जी कि इसको कंसिडर करें, तो फिर वो पार्लियामेंट का दोबारा अख्तियार है कि वो उसको कंसिडर करती है नहीं। अब ये जो इबाहम पैदा हो गया, इसके अंदर बड़ी चीज़ें हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने उस वक्त बिल रिटर्न किया है तो उसका पीछा किया है, नहीं किया है, पूछा है, या उन्होंने कहा जी तो एक्ट बन गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कहती है जी यहाँ पे भी रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन डीमिंग क्लास की वजह से वो एक्ट बन गया। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर कोई जवाब नहीं है इसका क्लियर कट, जिस तरह सेक्शन 3 के अंदर जवाब है कि अगर दोबारा पार्लियामेंट पास करती है विद इन 10 डेज तो वो प्रेसिडेंट अगर नहीं भी सेंड देता तो वो डीम टू बी एक्ट, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। इसका जो है अगर मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने कह दिया जी इसको वापस करो, लेकिन उसके कह देने का ये है कि उसको फाइल पुटअप होती है, उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट होता है या उसका जो लीगल बहुत बड़ा विंग होता है प्रेसिडेंसी के अंदर, वो एडवाइस करते हैं कि ये बिल आ गया है, इसका क्या करना है। तो प्रेसिडेंट के ये नहीं कि अपना साइन करके या ऑब्जर्वेशन, वो कह देता है कि वो सेक्रेटरी का काम यही होता है कि प्रेसिडेंट वर्बली बताया कोई फाइल पे लिखेगा कि इसको प्रेसिडेंट ने वापस किया है कि पूरा बिल कंसिडर करें, या उसकी कोई जो सेक्शन है वो रिकंसिडर करें। तो इसमें आप फिर पार्लियामेंट दोबारा, अब इसमें यह था कि प्रेसिडेंट को तो पता था कि पार्लियामेंट आप जो है 9 अक्टूबर के बाद खत्म हो गई है, तो हो सकता है उन्होंने एक वो छोड़ा हो कि जी आप जब पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी तो फिर मैं इसको वापस भेजूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली। सर मेरा कंसर्न बड़ा क्लियर है सर, मैं आपसे चाहूंगा इस पर जरा मेरी रहनुमाई करें। जहांगीर साहब ये बताइएगा, ये सदर साहब ने क्लियरली एक एलिगेशन लगाया, उन्होंने कहा है कि जनाब मेरे मुलाजिम ने गालिबन शायद मेरी बात नहीं मानी, यानी आप उनका क्लियर है। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कानून के माहिर भी हैं, दाखिला के वजीर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा जनाब इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, एक सदर साहब हैं, एक उनके पीएस हैं, एक उनके एमएस हैं, अब ये यहां पे तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सर नजीर मिलती है माजी में कि सदर साहब ये कहें कि मैंने तो इसको वापस करने का कहा था, लेकिन उसमें एक चीज यहां पर ये उसका जेली सवाल है कि ये भी बनता है कि उसमें उन्होंने कोई चीज लिखी नहीं, या तो उनको सिग्नेचर करनी चाहिए थी या फिर उस पर एतराजात लिखने चाहिए थे। नहीं, प्रेसिडेंट खुद नहीं लिखते हैं, प्रेसिडेंट का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है, इस तरह प्राइम मिनिस्टर के पास समरी जाती है तो वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाते हैं और फिर वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर एग्रीड है, ये पैरा इतना है तो प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो इस तरह प्रेसिडेंट जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तो प्रेसिडेंट को कहता है ये बिल आ गया, उनका एक लीगल सेक्शन भी होता है। मिलिट्री सेक्रेटरी का इससे होता है, एक हाई कोर्ट का जो रिटायर्ड जज होता है या सुप्रीम कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट का एडवाइजर होता है लीगल, वो उनको लीगल चीजें सारी बताता है कि इसमें ये कर। तो प्रेसिडेंट ने अगर बताया तो वो प्रेसिडेंट फिर उसमें बारे में पता करते जी कि वो फाइल ले आओ, उसमें वापस भेजी थी, उस पर आपने क्या लिखा है, वापस रिटर्न कर दी है। डिस्पैच डायरी नंबर होता है, वो रूल ऑफ बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है, एक फाइल आती है, उसका एक तरीका होता है। ये नहीं है कि फाइल कोई दबा के बैठ जाए, अगर दबा के बैठ गया तो प्रेसिडेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए था जी कि मैंने फाइल वापस भेजी है, आपने अभी बात, क्योंकि 10 दिन का सारा टाइम है उसमें। लेकिन अब इस आइन के अंदर ये वैक्यूम है कि अगर मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया है, वो आगे से किसी ने छुपा दिया है, गायब कर दिया है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि क्या सर गैजेट ऑफ पाकिस्तान मेरे साथ, मतलब मैंने इस चीज को अभी देखा, ये 19 तारीख को गालिबन ये दोनों कानून नाफिजुल अमल हो गए थे, आज 20 तारीख है,
जब ये सदर की तरफ से एतराज़ात आए, कल खबरें चल गई थी कि जनाब उन्होंने सिग्नेचर वगैरह कर दी हैं। सर मीनवाइल आपको लगता है कि कुछ बात हुई होगी या कुछ डिस्कशन हुई होगी, क्योंकि एतराज़ तो उसी वक्त आना चाहिए था। और फिर सबसे बड़ी बात कि आरिफ अलवी साहब ने अपना पर्सनल अकाउंट यूज किया है ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात को या अपनी शिकायत को एड्रेस करने के लिए। नहीं, बजाय इसके कि वो अपना पर्सनल अकाउंट यूज करके मीडिया को ये बताते हैं, उनको ऑफिशियली देखे ना। वो सदर पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्लियामेंट तो देखे ना जो मर्जी है, लेकिन सदर के बगैर जब वो साइन नहीं कर गए एक्ट ही नहीं बन सका। इतनी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पावर दी हुई है। तो ये ट्वीट करना कोई मकसद तो नहीं है। वो तो प्रेसिडेंट एक्शन लेता, बताता अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि जी मैंने आपको कहा था कि इसको वापस करना है, तो आपने वापस क्यों नहीं किया? मैं तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेता हूँ, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। या जो उनका लीगल एडवाइजर था उसको कहते जी कि मैंने तो आपको कहा था उस तरीके को वापस करो, क्योंकि उस लाजमी जिस डेट को उनको उसके अंदर एक खतो किताबत जो होती है, जिस डेट को उनको प्रेजेंट की हुई समरी कि ये बिल आ गया जी, इस पे आप क्या क्या राय देते हैं, जिसके अंदर बिल के अंदर ये चीजें हैं, तो आप इससे एग्रीड हैं तो ठीक है, नहीं है तो उस दिन का पूरी करस्पॉन्डेंस के अंदर मौजूद होगी लाजमी। सर मैं बिल्कुल मैं आगे बढ़ता हूं, आपकी तरफ वापस आऊंगा सर, जरा डिटेल में इस पर बात करेंगे। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।